हेलो एवरीवन, आई एम सी जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 80 डेज रिवीजन प्लान फॉर इंटर ग्रुप 2। मैं इंटर 1 ग्रुप का ऑलरेडी प्लान शेयर कर चुकी हूँ, जिस पर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी ग्रुप 2 का प्लान भी शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप 2 का प्लान, जिसमें हमारा टारगेट है 3 रिवीजन प्लस हमें फर्स्ट रिवीजन में क्या कंप्लीट करना है, सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, ईच थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस ये देगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लान से। प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक हम हमारे ग्रुप 2 का ले लेते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट थे, कॉस्ट, ऑडिट एंड थर्ड FM एंड SM। हर एक पेपर 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको मिनिमम 40% लाने हैं और एग्रीगेट आपको 50% लाने हैं। यानी कि अगर आपका ऑडिट वीक के जो मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें आप एग्जामिनेशन स्कोर करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन प्लान से। फर्स्ट रिवीजन को मैंने टोटल दिए 59 डेज, जिसमें मैंने कॉस्ट और FM एंड SM को दिए 20 डेज एंड ऑडिट को दिए हैं 19 डेज। उसके बाद सेकेंड रिवीजन में हमने हर एक सब्जेक्ट को दिए 5 डेज एंड थर्ड रिवीजन को दिए 2 डेज, यानी कि टोटल हो गए आपके 6 डेज। ये आपके टोटल 80 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिवीजन में। फर्स्ट रिवीजन में कुछ कॉमन पॉइंट जो आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। नंबर 1, आपको फर्स्ट रिवीजन में हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। कोई डाउट ना रह जाए, जितने डाउट हो सके उतना सोल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि लास्ट में कुछ भी नहीं होगा। ट्राई टू सोल्व ऑल क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उन्हें काट दो। यानी कि हर चीज़ आप अपने फर्स्ट रिवीजन में कर लो, ताकि सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में आप फटाफट चीज़ों को रिवाइज कर सको। ICI स्टडी मटेरियल हो गया, RTP हो गया, MTP हो गया, हर चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। प्लस आपको हर एक सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस करना है, ताकि आप उन चैप्टर्स पर अच्छा फोकस कर सके जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिवीजन से। फर्स्ट रिवीजन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे कॉस्टिंग। कॉस्ट में आपको टोटल हमने फर्स्ट रिवीजन के लिए दिए 20 डेज। आप एक कॉम्बो बना सकते हैं, एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब, लाइक आपने कॉस्ट ले लिया और SM ले लिया, या फिर FM ले लिया और ऑडिट ले लिया। तो एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी का आप कॉम्बो बना के चलेंगे तो थोड़ी स्टडी अच्छे से हो जाएगी, आप बोरियत महसूस नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट में। कॉस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो बिग मिस्टेक हर एक स्टूडेंट करता है वो आपको नहीं करनी है। जस्ट बुक उठाई और रिवीजन स्टार्ट नहीं, सबसे पहले आपको आपका सिलेबस देखना है, कितने चैप्टर है, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। एक प्रीवियस ईयर का पेपर लो, उसे एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको हर एक चैप्टर की प्रिपरेशन करनी कैसे है। इस चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको थ्योरी अच्छे से देखनी है। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिकल अच्छे से करने हैं। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के जितना ही प्रिपेयर करना है। ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक बार पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लोगे, पिछले अटेम्प्ट का पेपर देख लोगे ना, तो आपकी जो अप्रोच हो जाएगी ना स्टडी की, वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब आपको करना है कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स है, लाइक लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, ओवरहेड हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, ABC वाला चैप्टर हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई। ये जो सारे चैप्टर्स हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आप जब स्टडी स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करते जाओगे ना, आपको एक कॉन्सेप्ट कॉपी तैयार करनी है। आपको आपके टीचर ने कराई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनेगी तो आपको खुद से बनानी है, जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज बनाने हैं, सारे फॉर्मेट आपको लिखने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तो वो सारी स्टेप्स आपको उस कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखनी है, ताकि आप जब एग्जाम के एक दिन पहले उस कॉन्सेप्ट कॉपी को रीड कर लो ना, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने, ध्यान रहे फर्स्ट रिवीजन में टारगेट रखो 100% कोर्स कवर हो जाए, और अगर नहीं भी होता है 80 to 90% होता है, 90% होता है, तो आपको सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में उतना ही रिवाइज करना है। यानी कि 20 डेज में आपका जितना सिलेबस हो गया आप उतना ही करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनका टाइम उसी में लग जाता है और अदर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, ABC एनालिसिस करना है। सबसे पहले एक कैटेगरी के चैप्टर करने, फिर B और फिर C, और ट्राई करना है ये जो हमने 20 डेज दिए ना, इसमें आपको आपका
पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर नहीं होता है तो बस 20 डेज के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो वापस उन टॉपिक्स पे आओ जो आपने नहीं किए हैं। अब आपको सारे क्वेश्चन करते टाइम क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो, हर एक क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, कुछ पॉइंट नया लगेगा या फिर कोई लाइन थोड़ी डिफरेंट लगेगी या फिर कोई क्वेश्चन करने में डिफरेंट मेथड यूज हुआ है, तो सारी चीज़ें ना उस क्वेश्चन के नीचे लिखते जाओ कि यार इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नया था, ये क्वेश्चन में ये पॉइंट नया था। अगर क्वेश्चन में कोई लाइन आपको नहीं लगे तो उसको हाईलाइट कर दो। यानी इस तरीके से तुम सारे क्वेश्चन आंसर करो कि जब सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में तुम सारी चीज़ें खाली उनको पट्टों को पलटो ना, तो भी तुम्हें आइडिया हो जाए इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी और इसमें मुझे एक बार देख लेना है। तो ये चीज़ ना आपको सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोस्ट में हो सके ना जो थ्योरी टॉपिक है ना उसकी एक समरी बना लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है थ्योरी में। अगर आपके पास समरी होगी ना तो आप फटाफट से हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर पाओगे। ABC एनालिसिस करना क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे इजीली हो गए, उनको C मार्क कर दीजिए, और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे लेवल के A मार्क कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चंस में आपको कोई पॉइंट्स डिफिकल्ट लगे हैं या डिफरेंट लगे हैं तो उनको B मार्क कर दीजिए। ये आपके सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में रियली हेल्पफुल रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट ऑडिट से। देखो, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ हम 40 मार्क्स लाने के लिए तरस जाते हैं। ऑडिट में अब आपको स्टडी क्या करनी है, इसमें तो आपको ABC एनालिसिस करना ही है। जो चैप्टर A कैटेगरी के उन्हें अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को रीड कीजिए, फिर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर पे। इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर का वॉइस नोट बनाएंगे कि यार ये क्वेश्चन है तो इसमें ये पॉइंट्स आएंगे 4, ये क्वेश्चन है तो इसमें ये 4 पॉइंट्स आएंगे। क्योंकि ऑडिट में क्या होता है, पूछा क्या जाता है और हम आंसर क्या लिख के आते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन एंड आंसर की एक समरी वॉइस नोट बनानी है कि यार ये क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ ऑडिट, इसमें 4 पॉइंट ये आएंगे। तो ये जब आप वापस से एग्जाम के एक दिन पहले सुन लोगे ना, देखो मुश्किल से आधा घंटे की बनेगी आपके पूरे एक चैप्टर की ये समरी वॉइस नोट। लेकिन एग्जाम के एंड टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम हाई कर देगी। एक बार क्वेश्चन एंड आंसर रीड करके फिर से उसको रिकॉर्ड करना हमारा मन भी नहीं करता, लेकिन ये रियली आपको हेल्प करेगी एग्जाम क्लियर करने में। सेकंड थिंग, ऑडिट में एक दिन पहले हम सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑडिट में कुछ ऐसे स्मॉल चैप्टर होते हैं जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो उन चैप्टर्स की आपको क्या बना लेनी है, समरी बना लेनी है, ताकि वो चैप्टर आपके एग्जाम के एक दिन पहले इजीली फटाफट रिवाइज हो जाए और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर पाओ। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, ऑडिट में जितनी भी आपने मेमोरी ट्रिक्स बनाई है उनकी एक समरी बना दो। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है और उसमें लिखना है ये वाली मेमोरी ट्रिक यूज होगी और इस मेमोरी ट्रिक का मतलब ये है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हमें मेमोरी ट्रिक याद रह जाती है लेकिन उसका मतलब भूल जाते हैं। तो मेमोरी ट्रिक है ना, उसकी समरी आपको बनानी है विथ क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। एंड लास्ट थिंग, अगर किसी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो उस रिवीजन लेक्चर्स को भी फॉलो करो। नाइट में रिवीजन लेक्चर्स देख लो ताकि आप कॉन्सेप्ट को लंबे टाइम तक याद रख पाओ। एंड लास्ट थिंग जो आपको ऑडिट में करनी है, डेली आपको 3 क्वेश्चंस तो खुद से लिख के देखने ही है आपके फर्स्ट रिवीजन में। जितनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे ना उतना अच्छे से आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे। देखो, टोटल हमने 19 डेज दिए ऑडिट में और ये बहुत होते हैं अच्छे से हर एक चीज़ को रिवाइज करने के लिए। RTP MTP प्रीवियस ईयर पेपर ये देखना मत भूलना, क्योंकि आपको आइडिया होगा किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है FM एंड SM। देखो, SM में तो आपको 5 ही चैप्टर करने हैं, इजीली हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको 1 2 3 4 5 इस सीरीज में ही चैप्टर करने हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। तो आपने पहले 5th चैप्टर उठा लिया और फिर बाद में आप 2nd चैप्टर उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये गलती मत करना, सीरीज से ही चलना है, ईजिली आपका SM तो हो ही जाएगा। एंड सेकेंड है आपका FM। अब FM का एक बार आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लेना है कि यार कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 15 से 20% तक का वेटेज रखता है। वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, लिवरेज, ये 45 से 50% तक आपका कवरेज रखते हैं। तो आपको इन्हें पहले अच्छे से करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। अब देखो, जब आप FM की स्टडी स्टार्ट कर रहे हो ना तो इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट कॉपी या फिर एक समरी नोट्स लेके चलने हैं, जिसमें सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ है ना जिसकी वजह से आप क्वेश्चन में अटक जाते हो, फॉर्मूला वगैरह वॉट एवर, वो सारी
सारी चीज़ आपके उन समरी नोट्स में होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले उसे अच्छे से रिवाइज करके जाओ। क्वेश्चन एंड आंसर में आपको एबीसी एनालिसिस करना है, हर एक क्वेश्चन में चीज़ें हाईलाइट करनी है, क्या इसमें ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट वे में यूज हुआ है, इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखकर क्वेश्चन को किया गया है। ऐसे आप पॉइंट्स की भी समरी बना सकते हो, क्या इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन करना है, या फिर इस क्वेश्चन को करते हुए मुझे ये डिफिकल्टी आई, क्वेश्चन के नीचे ही लिख दो। ये जो अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई है ना, तुम्हें एग्जाम टाइम में रियली बहुत हेल्पफुल रहेगी। तुम गलती से भी वो मिस्टेक तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एफएम या एसएम में आपको कॉन्सेप्ट में लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो फर्स्ट रीडिंग में एक बार किसी भी टीचर के अच्छे से रिवीजन लेक्चर्स देख लेना, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरे 20 डेज में आपको एफएम एंड एसएम कवर करनी है। देखो फर्स्ट रिवीजन में तुम्हें ईच थिंग कवर करनी है, एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई, स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं छोड़ना है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना, जो फर्स्ट रिवीजन में आपके हो गया उन्हीं चीज़ों का आपको सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में रिवीजन करना है, क्योंकि बाद में कुछ भी हम नया स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आपका स्टार्ट होता है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में हमने कोस्ट को दिए 5 डेज, ऑडिट को दिए 5 डेज एंड एफएम एंड एसएम को भी दिए 5 डेज। अब आपको कोस्ट और एफएम एंड एसएम में करना है क्या? देखो दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रीड करने हैं, और जो हमने एबीसी एनालिसिस किया था ना क्वेश्चंस का, उसमें ओनली ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि सी कैटेगरी इजी था, उनको आप वापस नहीं भी करोगे ना तो चलेगा। अब इस सेकंड रिवीजन में आपको सेलेक्टिव होकर चलना है, सब कवर करना है, लेकिन इजी चीज़ें थोड़ी सी आपको स्किप करनी है। प्लस किसी कॉन्सेप्ट में अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिवीजन लेक्चर्स रेफर कर लो, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड रिवीजन है ना वो आपका फाइनल होना चाहिए। आप यहाँ पर आपके कोई भी डाउट सब्जेक्ट में नहीं रहना चाहिए। प्लस एक पिछले अटेम्प्ट का पेपर देख लो, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा कि नहीं क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं। सेकंड आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है उसका भी थोड़ा अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। अब आपका सेकंड सब्जेक्ट है ऑडिट। ऑडिट में आपको सेकंड रिवीजन में क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन लेक्चर देख लो, अगर अवेलेबल हैं या फिर आपने पहले किसी टीचर के देखे हैं तो देख लो, सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएंगे। नहीं देखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ, इस बार कॉन्सेप्ट रीड नहीं करना है, क्वेश्चन एंड आंसर ही स्टार्ट करना, क्योंकि ऑडिट में आपको कॉन्सेप्ट तो याद रहता है लेकिन आंसर कैसे लिखना है ना वो आप नहीं समझ पाते, वो आप लिख नहीं पाते। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल तभी इंप्रूव होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर रीड करेंगे। और सेकंड रिवीजन में आपको हर चैप्टर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो खुद से लिख के देखना ही है कि यार आप लिख पा रहे हो या नहीं। अब आपका आता है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन में मैंने हर एक सब्जेक्ट को 2 डेज दिए हैं, ताकि आपको 2 डेज में सारी चीज़ें रिवाइज करने की आदत हो जाए, ताकि लास्ट जब आपको 1.5 डेज में सारी चीज़ें रिवाइज करनी हो ना तो आपको डिफिकल्ट ना लगे, आपको आइडिया कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। अब आपको इस 2 दिन के रिवीजन में करना क्या है, आपको एफएम एंड एसएम एंड कोस्टिक में अच्छे से कॉन्सेप्ट रीड करने हैं, और एक कैटेगरी के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो आपने मार्क किए थे कि यार मुझे देखने उन्हें अच्छे से देखने हैं। ऑडिट में इस बार आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर आप अच्छे से आपके सेकंड रिवीजन में कर चुके हो, तो अब आप फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट को रीड कर लोगे। देखो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता सारी चीज़ें रिवाइज करना, रिवीजन का मतलब होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट थे ना वो आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। तो हमने सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन आंसर्स को रखा है और थर्ड रिवीजन में कॉन्सेप्ट को रखा है, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना जाए और आप सारी चीज़ें एक बार रिवाइज भी कर लो। तो आई होप ये जो रिवीजन प्लान है ना आपको रियली स्टडी में हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।